हाय आई एम प्रांशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह का 8:40 हो रखा है और हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी जाएंगे बिस्मिल स्मारक। आपको भी दिखाते हैं कि गोरखपुर की जेल ने किस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल की यादों को संजो के रखा है। तो अब हम पहुंच गए हैं गोरखपुर जेल पे और सामने आप देख सकते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक का द्वार। और अंदर आप देखिए कितनी हरियाली है, बेहद ही खूबसूरत, सब हरा भरा है एकदम। और ये है सामने स्मारक का दूसरा गेट और इसे पार करते ही इतिहास के पन्ने खुलना शुरू होंगे। और ये हम जा रहे हैं अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को अर्पित करने के लिए, कुछ फूल तोड़ने के लिए। ये आप देख सकते हैं इधर पे बेहद ही खूबसूरत गेंदे के फूल लगे हुए हैं। और ये गेट से एंटर करते ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है और इधर पे उनके जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, फांसी घर है। ये ऊपर भी दिखाओ रांची, ये ऊपर दिखाओ, ये चीज यही तो। और ये ऊपर इधर पे फंदा लगाया जाता है। और इधर दीवार पर कुछ बेहद ही खूबसूरत शब्द लिखे हुए हैं, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, रख दे ज़रा सी कोई खाके वतन कफन पे। और ये है बिस्मिल की गज़ल सरफरोशी की तमन्ना की कुछ बेहद ही खूबसूरत लाइंस। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और ये आगे बढ़ते हुए उस जगह की ओर जिधर पे पंडित राम प्रसाद जी को फांसी दी गई थी। और सामने दीवार पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं वंदे मातरम, कितना खूबसूरत लग रहा है। और दोस्तों ऑफ जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। तो ही वॉज अ पोएट, राइटर एंड अ रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर। और 19 दिसंबर को यहाँ गोरखपुर की जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। और ये है वो जगह जिधर पे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। अच्छा, मतलब इधर पे रस्सी लगाई जाती थी फांसी की और इधर से उसको खींच दिया जाता था, दरवाज़ा खुल जाता था। अच्छा, और इधर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सिंगल सेल हैं। ये आप देख सकते हैं कि सिंगल सेल कैसा होता है और आप इसे सेल्यूलर सेल भी बोल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सेल में लॉक लगाने का क्या सिस्टम है जिससे कि कोई अंदर से इसे खोल ना सके। ये देखिए इधर ये सारे के सारे सिंगल सेल्स हैं और इधर ही आपको देखने को मिलेगा बिस्मिल कक्ष, जो कि जल्द ही आपको दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की पुण्य स्मृति में बनी स्मृति शिला।
और इधर आप देख सकते हैं उनके जन्म की तिथि 11 जून 1897 और फांसी लगने की तिथि तथा स्थान 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल। बिस्मिल कक्ष। इसी कोठरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पुत्र श्री मुरलीधर दिनांक 18/8/1927 को जिला कारागार लखनऊ से स्थानांतरित होकर इस कारागार में दाखिल हुए। उन्हें स्पेशल सेशन जज लखनऊ में दिनांक 6/4/1927 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 खा तथा 396 के तहत सजाए मौत सुनाई गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसी कोठरी में दिनांक 19/12/1927 तक बंदी के रूप में रहे। दिनांक 19/12/1927 को उन्हें सुबह 6:30 बजे इसी जेल में फांसी लगाई गई। इस प्रकार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी शहादत के साथ साथ अपनी इन पंक्तियों को भी वतन की शान के नाम कर दिए। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और ये बिस्मिल कक्ष में एंटर करते ही आपको दिखेगी उनकी तस्वीर, जिधर आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अंतिम समय के उद्गार। मुझे इस कोठरी में बड़ा आनंद आ रहा है। मेरी यह इच्छा थी कि किसी साधु की गुफा पर कुछ दिन निवास करके योगाभ्यास किया जाता। साधु की गुफा ना मिली तो क्या, साधना की गुफा तो मिल गई। बड़ी कठिनाई से यह अवसर प्राप्त हुआ है। 19 दिसंबर 1927 को प्रातः दैनिक क्रियाकलाप स्नानादि से निवृत्त होकर फांसी के तख्ते पर चढ़ने जाते हुए अमर शहीद स्वयं बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। प्रातःकाल 6:30 बजे बिस्मिल जी भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हुए फांसी पर झूल गए। उस समय ओम का ऐसा उच्चारण किया जो काफ़ी देर तक आसमान में गूंजता रहा। शहीद के अंतिम उद्गार। आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये किस लिए? छिप न सके इसमें कौन जो सुरक्षा ड्यूटी में सिपाही है उसको सदैव विजुअल रहे अंदर जो बंद है, इसलिए कॉर्नर में एक बने हैं। विजुअलिटी सदैव बनी रहे, जो सिक्योरिटी में सिपाही है वो देखता रहे, उसको वहीं से बाहर से ही दिखाई देता है, बंद में रात में भी। ओके, तो इधर पे कोई छुप ना सके इसलिए ये बना हुआ है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक। और जब इनकी बात हो ही रही है तो इनके बारे में आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर नामक जिले में हुआ। तथागत गौतम बुद्ध और गोरखनाथ की धरती गोरखपुर का नाम रोशन करने वाले अमर शहीदों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सबसे अग्रगण्य है। अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी और काकोरी कॉन्स्पिरेसी जैसी कई घटनाओं में शामिल हुए। 9 अगस्त 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां, सचेंद्र बख्शी और राजेंद्र लहरी के साथ मिलकर काकोरी नामक स्टेशन पर ट्रेन को लूटा, जिसकी वजह से अपने जीवन के 4 महीने इन्हें गोरखपुर के कारागार में व्यतीत करने पड़े। काकोरी कॉन्स्पिरेसी का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम में धन की कमी को पूरा करना। स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारिता आई, जो आम जनता से जुड़ाव हुआ, उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम सबसे आगे होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। इन्हीं से प्रभावित होकर आगे चलकर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन में बदला।
आगे का आंदोलन है उसके लिए काकोरी कॉन्स्पिरेसी के शहीद एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। उन्होंने जो वीरतापूर्वक काम किए, जो साहस और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और आस्था का प्रदर्शन किया, वो अविस्मरणीय है। इनकी शहादत हमारे देश के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। इसी के साथ अंत होता है इस वीडियो का। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।